हाँ, तो सभी को नमस्कार सुबह की। तो आज है 14 मार्च और समय हुआ है करीब 10। तो चंपावत से मैं निकला हूँ लोहाघाट के लिए। तो चंपावत बाज़ार में इस वक्त खड़ा हूँ मैं। तो पिछली वीडियो आपने मेरी चंपावत की देखी होगी, चंपावत लोकल की, आपको पसंद भी आई होगी। तो मैं निकला हूँ यहाँ से। चंपावत का मेन बाज़ार है और सिटी हाट है यहाँ पर, सिटी चंपावत का हाट भी कहा जाता है इसे। तो मैं निकला हूँ अभी लोहाघाट के लिए। तो लोहाघाट करीब यहाँ से आधे पौने घंटे का रास्ता है, लेकिन मैं आराम आराम से जाऊँगा रास्ते के नज़ारे आपको दिखाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। वैसे आधा घंटा लगता है यहाँ से करीब 13 किलोमीटर है शायद लोहाघाट। तो मैं आराम आराम से जाऊँगा, तो लग जाएगा पौना घंटा करीब मुझे लग ही जाएगा। तो यह है चंपावत का GIC चौराहा। यहाँ से एक रोड जाती है तामली, नीचे को चली जाती है। ये सामने जो रोड है ये तामली को चली जाएगी GIC होते हुए, और ये मेन चौराहा है GIC चौराहा। तो मैं निकला हूँ आगे को। अब मेरी आज की यात्रा छोटी सी यात्रा है लोहाघाट की। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन रास्ते के नज़ारे आपको खूब बड़े मिलेंगे, ज़बरदस्त नज़ारे मिलेंगे रास्ते के। देखिए प्राकृतिक रूप से कितना धनी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, हरे भरे डाने। तो जिस व्यक्ति ने चंपावत को रहने के लिए चुना होगा सबसे पहले, उस व्यक्ति की सोच कहाँ तक होगी। देखो उसने किस तरह के क्षेत्र को रहने के लिए चुना। देवदार के जंगल ही जंगल। सफ़र का मज़ा ही अलग है इस रोड में तो। लेकिन ये सफ़र शुरू होते ही ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 9 किलोमीटर रह गया मात्र। मैं से कहा था 10, 12, 13 किलोमीटर है यहाँ से। जगह है तिलौन। तो आप सबको मज़ा आ रहा होगा इस मार्ग पर सफ़र करने में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल भरपूर प्राकृतिक सुषमा के बीच ये जिला बसा हुआ है चंपावत और लोहाघाट नगर। इसकी सुषमा ही अलग है। इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, जितने भी गांव के क्षेत्र हैं, वो बहुत बेहतरीन है, सुंदर और ठंडे। हवा में बहुत ताजगी है। जैसे देवदार के जंगलों के बीच से आप कभी गुजरेंगे तो एक सुगंध सी आती है, कि वो सुगंध होती है देवदार की लकड़ी और उसके पत्तों की। तो वो सुगंध इस वक्त हमारे नथुनों में लग रही है। नज़ारे का आप देख ही सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे। यहाँ पर एक शिव मंदिर है। देखो एक बार जाके देखो। चलो देखता हूँ एक बार। ये देखिए मानेश्वर का छोटा सा बाजार है, कुछ दुकानों का। आप सब लोगों ने जो यहाँ पर रहते हैं ज़रूर देखा होगा। ये है जी मानेश्वर का स्टेशन। आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ से होंगे तो उन्होंने देखा होगा ये मानेश्वर। तो आगे एक मंदिर है, अगर देखता हूँ कितना दूर है, ज़्यादा पैदल नहीं होगा तो मैं हो आता हूँ, तो बस टाइम बहुत है अभी।
ये है मंदिर का गेट। देखता हूँ, पूछता हूँ पहले कितना दूर है। लेकिन उससे पहले आप इस स्थान की शोभा देखिए, इस स्थान की खूबसूरती देखिए। ये लोकल, यहाँ के लोकल माल्टे। तो बता रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, मैं हो आता हूँ। मैं सोच रहा था थोड़ा चलना होगा तो मैं नहीं जा रहा था, तो मैं हो आता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये रोड जा रही है राजपुरा को। राजपुरा एक गांव होगा नीचे, वो भी मेरे ख्याल से मनिहारों का गांव है। उसके बारे में फिर कभी बताऊँगा आपको। मैंने सुना था राजपुरा, जब मैं खूना बोरा गाँव गया था ना, तो उन्होंने बताया था कि राजपुरा में हमारे लोग रहते हैं। चलिए, तो ये है मानेश्वर मंदिर का गेट। तो ये ऐतिहासिक है और पौराणिक भी है। इसके पीछे जो कहानी है वो पौराणिक कहानी है, वो मैं आपको किसी से पूछने में बताऊंगा। तो बाकी थोड़ा बहुत जो डिटेल है इसमें लिखी हुई है। इसमें बताते हैं मानसरोवर की जलधारा है, वो तो मंदिर में आके देखूंगा मैं। तो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है ये, आप पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक पड़ाव हुआ करता था पहले। जब कैलाश मानसरोवर यात्रा पैदल चलती थी तो उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था मानेश्वर। तो ये है रास्ता। तो चलो, मैंने कहा चलो इसी रास्ते में दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि और उस वक्त तो मौका लगता नहीं आने का। तो इसी रास्ते में चलते हुए मैं इस मानेश्वर को आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, प्राकृतिक सुषमा देखिए ना, क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, अत्यंत सुंदर। मैं तो यहाँ से महसूस कर ही पा रहा हूँ इन नज़ारों को। और यहाँ का जो मौसम है वो भी बड़ा लाजवाब है। वो इस स्थान की खूबसूरती से ही पता लग रहा है कि वो कितना सुंदर होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप भी। तो चलो चलता हूँ मैं आगे को। मेरे सामने जो नज़ारा है, मेरी सांस फूल गई चलते हुए से, मेरे सामने जो नज़ारा है उसे आप देखिए। मैं तो इस नज़ारे में चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। ओहो, खड़ी चढ़ाई बड़ी तगड़ी थी ना, वो बड़ी तगड़ी खड़ी चढ़ाई थी, अब नहीं है चढ़ाई। मतलब हमारे जिन्होंने मंदिर बनाए थे, जिन्होंने मंदिर को आकार दिया, उन लोगों ने जगह कैसी चुनी, ये सोच के मैं उन लोगों के प्रति मेरा मन श्रद्धा से भर जाता है। उन्होंने बिल्कुल ऐसी जगह पे मंदिर रखे, बहुत ज़्यादा इंसान की पहुंच में भी ना हो और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो। तो थोड़ा और दूसरा, ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप ना हो इन मंदिरों में, और इन मंदिरों की गरिमा जो है वो कम ना हो। ऊंचा अभी और है, काफ़ी चढ़ाई है अभी। अरे कितना दूर है अभी यार, लोग बड़ा कम बता देते हैं लोग कम बता देते हैं, होता बड़ा दूर है। एक चाचा यहाँ पे अपनी गाय को चरा रहे हैं। हाँ जी चाचा, मानेश्वर को रास्ता यही है? अच्छा, ये ऊपर क्या है? अच्छा, पूर्णागिरि का मंदिर एक स्थापना है यहाँ पर, मूल वहाँ हुआ, ये स्थापना है। अरे वाह, अच्छा आप यहीं के हैं? नमस्कार। तो क्या करते हैं घर में? कुछ ये गाय बच्ची चराते हैं, थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं तो जानवर खा जाता है, और क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो जानवर खा जाता है। हाँ। मतलब जंगली जानवर से मतलब है? जंगली जानवर। ओह, तो ये हाल के कुछ सालों में बड़ा है जंगली जानवर? बहुत ही है आजकल तो। कोई एक तो सारी जमीन बंजी है ना,
सबने कोई कमाता ही नहीं है, कोई कमाता नहीं है, जो कमाता है उसके ही यहीं जाते हैं सब। तो पहले तो नहीं होता था इतना नहीं, पहले नहीं था तो सही, अब कमाने वाले सब ठहरे, कोई कहीं ठहरा कोई कहीं ठहरा। अब देखभाल की कमी भी हो गई है। हाँ। अच्छा, तो पशुपालन सही चल जाता है, खर्चा घर का? हाँ, क्या चलता है, ऐसा ही चलता है ये। अच्छा, हाँ। कौन सा गाँव हुआ आपका? बलाई। बलाई किधर हुआ ये? अच्छा, ये सामने बलाई हुआ। हाँ, उधर साइड। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है फिर, हैं, नमस्कार। तो यहाँ पर एक मिल गए थे मेहर सिंह जी, तो गाय चरा रहे थे अपनी, उन्होंने अपना दुख बताया। अब जो भी है, जो भी मिलता है उसको, उससे बातचीत करते चलो। मेरा तो ये उसूल है, ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में कोई मिलेगा उससे बात ही ना करूँ। तो ये मिल गए बेचारे, गाय चरा रहे थे, लेकिन समस्या सबकी बिल्कुल महा कॉमन है। कॉमन भी नहीं है, महा कॉमन समस्या है सबकी। चाहे आप धारचूला वाले कुमाऊं में चले जाओ, चाहे आप नैनीताल के कुमाऊं में चले जाओ, जंगली जानवरों की समस्या आज महा कॉमन हो चुकी है, यूनिवर्सल हो चुकी है। तो ये बड़ा दुख का विषय है, लेकिन क्या करें, लोगों ने, फिर कहता हूँ, लोगों ने अपनी परेशानियों के साथ, दिक्कत परेशानियों के साथ जीना भी सीख लिया है। तो ये आ गया है मंदिर का गेट। जय हो। देखिए, आज बुलावा था ना, मैं कह रहा हूँ उनसे कि कई सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो मेरा कभी मानेश्वर आने का मौका नहीं मिला। मानेश्वर सुनना था मैंने, लेकिन आने का मौका कभी नहीं मिला। तो आज मुझे मिला है मानेश्वर, भगवान मानेश्वर के दरबार में आने का। देखिए, ये गेट आ गया। जय हो। चलो देखता हूँ, अगर कोई वहाँ पर मिलता है मंदिर से संबंधित तो उससे मैं पूछूंगा। लेकिन मंदिर की जो बनावट है वो तो बड़ी शानदार लग रही मुझे। बस यह है कि कहीं मंदिरों में आप इतनी दूर चढ़ के आओ ना, मंदिर बंद मिले या मंदिर से संबंधित कोई व्यक्ति ना मिले तो बड़ी मायूसी होती है। चलिए, जय हो। अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ मानेश्वर के अंदर। जय हो। तो ये किसी बाबा जी की यहाँ पे समाधि है। तो ये इसी मंदिर के कोई जिम्मेदार होंगे। अब इनका नाम पूछता हूँ मैं, बाबा जी कौन है। फिलहाल इनकी समाधि नज़र आ रही है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है इनकी उससे कि नाथ संप्रदाय के होंगे। तो यह सामने मंदिर है, तो मैं अंदर जाता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले, मंदिर में जाने से पहले मैं आपको यहाँ की मंदिर का जो वातावरण है आसपास, और ये भी जिस वक्त ये मंदिर बना होगा उसी वक्त के स्ट्रक्चर हैं सारे। क्या बात है। जय हो। सुना था, लेकिन इतना खूबसूरत होगा इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, नहीं थी कल्पना मुझे, इतना खूबसूरत होगा। ये शायद धर्मशाला है, धूनी है। यहाँ पर बहुत ही अलौकिक जगह पर यह मंदिर स्थित है। देखिए नज़ारा, देखिए मंदिर की जो, इस मंदिर की जो छत है वो भी बिल्कुल दूपरा शैली की है। तो ये प्राचीन काल से ही दूपरा शैली का जो भवन निर्माण का जो परंपरा है ये चली आ रही है, आज भी कायम है। ये नौला है। अरे वाह जी वाह, धन्य हो, जय हो तुम्हारी। ये नौला है, ये प्राचीन काल का नौला है। इसको भी भवन बना के इसको संरक्षित किया गया है, नौले को। क्या बात है। चलिए, अब हम जाते हैं मेन गर्भगृह में मानेश्वर के दर्शन करने, भगवान मानेश्वर के दर्शन करने। चलिए, बाबा जी बताएंगे बाकी।
जय हो, जय हो तुम्हारी। चलो यहाँ ना ताला है ना कोई पाबंदी है। मोरे अवगुण चित ना धरो, दाता मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। इक नदियाँ इक नाले कहावे, नाले कहावे, नाले कहावे, नाले कहावे, इक नदियाँ इक नाले कहावे। बहुत ही अत्यंत सुंदर, जितने भी कुमाऊं में मैंने आज तक के जो मंदिर देखे हैं उनमें ये अत्यंत खूबसूरत स्थानों में मैं इसको रखूँगा। बहुत ही खूबसूरत है, और एक तो जगह इतनी खूबसूरत है, ऊपर से मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा बेहतरीन बना रखा है। हाँ महाराज जी प्रणाम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। कुशल, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? सब आ रहे हैं। तो यहाँ कब से हैं? यहाँ मुझे कम से कम 2001 में आया था, 24-25 साल हो गए। 24-25 साल यहाँ पे हो गए। अकेले ही हैं? नहीं, एक आध भगत आते रहते हैं। एक आध भगत आते रहते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा अपने मुँह से बता दीजिए जितना आप जानते हैं। मनसी समय निकुम नाम का शंकर भगवान का एक भक्त था, उसने मनसीश्वर पर्वत पर तप किया था। इसका नाम पहले मनसीश्वर पर्वत था। बहुत साल उससे तप करते करते शंकर भगवान को पता चला कि गण मनसीश्वर पर्वत पर तप कर रहा है। वो शंकर भगवान स्वयं यहाँ पर आए। स्वयं शंकर भगवान आए तो भगत से पूछा तो क्या चाहिए? उन्होंने बोला कैलाश मानसरोवर जाना था मैंने, वहाँ स्नान करना था। जब मैं जाता हूँ कोई न कोई ऋषि मुनि वहाँ तप करता है, तो मेरे को समय नहीं मिलता। तो शंकर भगवान ने दायां अंगूठे से कैलाश मानसरोवर जल को आह्वान करके मनसीश्वर पर जल निकाल दिया। यहाँ पर निकाल दिया। तो ये नौला है, ये वही जल है जी। अपने भगत निकुम को जल से नहलाया, फिर वो निकुम परम पद को प्राप्त हुआ। फिर वर्मा जी आए यहाँ, वर्मा जी ने मन से मनसेश्वर नाम का शंकर जी की स्थापना की। फिर गंध ऋषि मुनि सब लोग यहाँ आके शंकर भगवान को पूजा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए महाराज जी से भी बातचीत हो गई। बहुत अच्छे हैं महाराज जी, बहुत ही बढ़िया स्वभाव के हैं, और उन्होंने मुझे जानकारी दी और अगली बार आने के लिए कहा, और रात यहीं रुकने का मुझे आमंत्रण दिया है। तो मैं आऊँगा और यहीं पर रुक के जाऊँगा। तो मंदिर के हो गए दर्शन मानेश्वर के। अब मैं चलता हूँ, इसके बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको बैकग्राउंड में बता दूँगा, जो मैंने नोट की है। तो मैं चलता हूँ आगे को। समय हो गया है, करीब 12 बजने वाला है। तो मेरी यात्रा अभी लोहाघाट तक की है। लोहाघाट तक, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। चलिए तब तक आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। इक नदियाँ इक नाले कहावे, नाले। तो चलिए हो गए हैं दर्शन, और मंदिर के बारे में मैंने संक्षिप्त जानकारी भी ले ली है। कुछ शिलापट से ली है, कुछ महाराज जी ने बता दिया, तो वो मैं आपको बैकग्राउंड में दे दूंगा। तो यहाँ से अब चलता हूँ मैं। काफ़ी देर लग गई है, आधा पौना घंटा मुझे यहाँ पर मेरे को हो गया था। चलिए मंदिर को प्रणाम करते हुए, इस तीर्थ को प्रणाम करते हुए, इस शानदार खूबसूरत एक आध्यात्मिक स्थल को प्रणाम करते हुए, तो मैं चलता हूँ यहाँ से। और अभी तक की मैं जितनी मेरी धार्मिक मंदिरों की, मठ मंदिरों की यात्राएं हैं, उसमें मेरी सबसे टॉप मोस्ट में से एक मानूंगा मैं इसको, और याद रखूँगा। और दोबारा मैं ज़रूर आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। 1 महीना छोड़ के मैं दोबारा यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। तो चलिए चलते हैं। अभी थोड़ा सफ़र मेरा रह गया है, सफ़र भी रह गया है, और रास्ते की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है। ये तो बस मैं आ गया, यहाँ प्लान नहीं था मेरा, लेकिन बुलावा होता है ना, कहते हैं। तो चलिए आ गया हूँ मैं रोड में। यहाँ से और नज़ारा एक बार और दिखा देता हूँ आपको। बहुत सुंदर नज़ारे। मतलब आप आएंगे तो ही आपको पता लगेगा कि यहाँ क्या एहसास है। यहाँ पे आकर के नैनीताल रानीखेत फेल है, यहाँ से यहाँ के आगे बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं है। वहाँ का भीड़ भाड़ है बस। असली शांति सुकून चाहिए तो यहाँ आइए।
तो चलो अब आगे बढ़ता हूँ, बहुत हो गया है। तो चलिए, काफ़ी टाइम हो गया था, 1 घंटा पूरा मैंने लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि यात्रा ये छोटी सी थी ना, 10-12 किलोमीटर की यात्रा थी। तो क्या आप देखते, क्या मैं दिखाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को एक्सटेंड कर दिया मंदिर जा कर के। तो अभी मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ और दिखाऊंगा, वो बस थोड़ा सा है, आगे है, आने वाला है। एक गांव है, वो भी गांव चंद्रयुगीन शासनकाल का गांव है, करीब 550 साल से ज़्यादा पुराने मकान है। तो उस गांव का मैंने बनाया है ब्लॉग। देखिए, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, संकेत दे दिए हैं प्रकृति ने। पीले लाल वृक्ष, पीले लाल पुष्प जो है आपको खिले हुए नज़र आ रहे होंगे। दूर जंगलों में बुरांश खिल चुका है। रोड भी अच्छी है, थोड़ा कुछ हद तक अच्छी है। जहाँ पे ख़राब है तो बहुत ज़्यादा कमर तोड़ू ख़राब है। फिर ये जहाँ पे अच्छी है तो वहाँ बिल्कुल मक्खन है। लोहा घाट मात्र 5 किलोमीटर। तो अब वो जगह आने वाली है। ये देखिए, ये आ गया खूना मलक। सड़क से नीचे है, वो सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा। पुराने स्टाइल के जो घर हैं आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, वो देखिए। चलिए, गाड़ी रोड से ही आपको दिखाऊंगा मैं, वहां जाने की जरूरत तो नहीं है। ये देखिए, ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ये चंद्रयुगीन शासनकाल से बने हुए घर हैं। और इन गांव में चंद राजाओं के मनिहार रहते थे, जो उनकी रानियों के लिए चूड़ियां बनाते थे। तो वो उन लोगों को जयपुर से लाके राजा ने रखा था यहाँ पर। और नीचे आपको मॉस्को भी दिख रहा होगा। देखिए, ये देखिए, ये भी करीब बता रहे हैं 250 साल पुरानी मस्जिद है। और उसके जो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। इससे देखिए, ये वाला, ये 550 साल पुरानी मस्जिद है। जिस वक्त ये गांव बसाया था राजा ने, उस वक्त ये मस्जिद बनाई गई थी। वो मस्जिद अब खंडहर हो चुकी है, जीर्ण हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद 250 साल पुरानी ये मस्जिद है। ये 1860 के आसपास की मस्जिद है। ये वाली जो ये सामने आपको दिख रही है, 1860 के आसपास की मस्जिद है। तो ये है गांव। यहाँ पर ये जो आपको पुराने घर दिखाई दे रहे हैं, ये चंद राजाओं के मनिहारों के हैं। लेकिन अब यहाँ पर केवल 2 परिवार रहते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे परमानेंट है, बाकी एक जो है टनकपुर से आते जाते हैं। बस ये है, बाकी सब लोग बाहर बस गए हैं। टनकपुर मनिहारगुड़ में कहाँ बस गए, वो लोग आते नहीं हैं। बाकी 2 परिवार जो है यहाँ पर, वो मतलब समझ लीजिए रहते हैं एक तरह से। तो ये है वो खूना मलक। तो इसका मैं इस वीडियो का जो पोस्टर है वो मैंने इनसेट में डाल दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन्होंने जो मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं, वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वायरल हुई थी वीडियो, 6 लाख करीब उसको व्यू थे। तो अच्छा वीडियो बना था वो। अचानक ऐसे ही चला गया था मैं, वो बन गया था, कोई तैयारी नहीं थी। तो ये है हाईवे। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, अब ज़्यादा समय नहीं है, देर हो गई है, मुझे अभी काम भी करना है। ये जो गाँव आया, ये आया खूना बोहरा, खूना बोरा। तो ये जो गांव है, ये खूना बोरा है, वो खूना मलक था। तो आसपास कहीं है, दोनों गांव जो है आसपास, बिल्कुल आसपास में ही है। तो जब ये गांव बसा था, तो एक जो यहाँ पर ये मुस्लिम लोग बसाए गए थे, तो उसको खूना मलक दिया गया। और यहाँ पर जो बाकी हमारे हिंदू समाज के लोग बसाए गए, उसको खूना बोरा का नाम दिया गया। जो लोग इस रास्ते से हैं, जिनका गांव इस हाईवे के आसपास है, लोहा घाट चंपावत के आसपास,
तो अब वो भी मुझे ज़रूर बताएंगे। मुझे उपस्थिति अपनी, मुझे अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट जब मैं देखता हूँ ना, अब जब आप लोग लिखते हैं कि मैं भी यहाँ से हूँ, मेरा घर यहाँ है, तो मुझे जितनी खुशी मिलती है मैं क्या कहूँ। आप महसूस कर सकते हो मेरी खुशी को, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। आप कमेंट ज़रूर करें और करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुपचाप वीडियो देख के आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कमेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप लोगों के आए वीडियो में, और मुझे पता तो लगे आखिर आप लोग वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कौन कौन यहाँ से है, और कुछ मेरी कोई गलती तो नहीं हो रही है आपके शहरों के, आपके गांव के, आपके कस्बों के नाम लेने में। तो ये ज़रूरी है। लोग कभी कभी करेक्ट करते हैं कि ये नहीं था वो था, ये नहीं है वो है। कई बार मैं गांव के नाम गलत ले लेता हूँ भूलवश, तो लोग बताते हैं मुझे कि ये नहीं था सर, गांव का नाम ये था। तो कई बार हो चुका है ये। कैसे लग रहे हैं नज़ारे, कमेंट करके ज़रूर बताना ये नज़ारे लग कैसे रहे हैं आपको। दोनों तरफ देवदार के जंगल, बीच में ये काली रोड, ये सफ़र को दुगना कर दे रही, सफ़र का मज़ा। अक्कल धारा, ये लोहा घाट का अक्कल धारा कहते हैं इसको। लोहाघाट नगर का प्रवेश आ चुका है। खूबसूरत नगरी लोहाघाट, देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित ये लोहाघाट। ये रोड जो चली जाती है मायावती को चली जाती है। मायावती आश्रम आप बहुत से लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। ये रोड जो है अद्वैत आश्रम बोला जाता है, मायावती को ये चली जाती है। ये वो भी बहुत सुरम्य स्थान है, वहाँ भी एकांतवास और आध्यात्म वाला टूरिस्ट जाता है उधर। चलिए लोहाघाट आ गया है, देखिए लोहाघाट नगर आ गया है। ये आ गया जी लोहाघाट का रोडवेज स्टेशन। ये हाल में थोड़ा सा विस्तार हुआ है इसका, इसको थोड़ा सा हाल में बनाया गया है, तब थोड़ा सा 2 बसें खड़ी होने लायक यहाँ पे ये हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत मुश्किल होता था 2 बसें खड़ी होना। लो जी, लोहाघाट नगर में आपका स्वागत है। मैं ही स्वागत कर देता हूँ आपका। ये रोड जो है नीचे वाली, ये चली जाएगी हल्द्वानी को बाया देवी द्वारा होते हुए।